उम्रे से वापसी पे हमारी फ़्लाइट थी दुबई की। हम लोग सारे दुबई बेस हैं पाकिस्तानी, तकरीबन 45-50 के करीब पाकिस्तानी है। हम लोग मदीने से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जजीरा की, कुवैत से दुबई के लिए। एयरलाइन वाले ना हम लोगों को खाना दे रहे हैं, ना हम लोगों को यहाँ पे इधर होटल स्टे दिया हुआ है। हम लोग यहीं पे इधर ही बैठे हुए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और फैमिलीज़ वाले भी हैं यहाँ पे इधर। इन्होंने इंडियंस वगैरह को, इनको सबको होटल वगैरह दिया है। सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट को निकाल के इन्होंने अलग कर दिया था और बाकी सबको होटल स्टे दिया हुआ है। उम्रे की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से बरसता कुवैत दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। मुतासरा मुसाफिरों के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। कहा 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया, आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया था। कहा कि बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुक्काम से फौरी मदद की अपील। बलोचिस्तान में गवादर, पसनी, नोशकी, नौखंडी और बारखान में बारिशों का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पसनी शहर की गलियों और घरों में पानी भर गया। क्विक रिस्पांस टीमें और सिविल इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों और एक गाड़ी को निकाल लिया गया। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। हाईवे 2 मकामात से बंद। गवादर और मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। उर्माड़ा के देही इलाकों में भी सैलाब। मुतासरीन अपनी मदद के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू। 24 घंटों के दौरान गवादर में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, उर्माड़ा में 77, पसनी में 66, जीवानी में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिस्टम बलोचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रहा है, जिसके बाइस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में ज़्यादा तेज़ बारिश का इम्कान नहीं। हालिया बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में 33 अफराद जाँ बहक, 46 जख्मी हुए। दीवारें और छतें गिरने से 1900 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सूबे में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर PTMA की रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में बारिशें 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। जनरल नान भाई एसोसिएशन की इस्लामाबाद में कल की हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद रावलपिंडी के नान भाइयों की जानिब से हड़ताल की कॉल। रावलपिंडी, टैक्सिला, गोजर खान समेत दीगर इलाकों में आज सुबह से तनूर बंद। नान भाइयों का कहना है कि उन्होंने गिरफ्तारियों और छापों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। हड़ताल करने वाले नान भाइयों की गैस मीटर जब्त, तनूर सील करने का अल्टीमेटम भी जारी। नान भाइयों के मुताबिक सस्ती रोटी फरोख्त करें या गैस के भारी बिल अदा करें। पंजाब हुकूमत को रोटी सस्ती करनी है तो पहले गैस बिल कम करे। इससे कबल जनरल नान भाई एसोसिएशन ने इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली थी। पंजाब हुकूमत ने 20 रुपये की रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर की है। फीमन आटे की कीमत में 1000 रुपये की कमी। लाहौर में रोटी नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 3 लाख से ज़ायद के जुर्माने। 24 घंटों के दौरान 2265 नान रोटी पॉइंट्स की चेकिंग। 280 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गईं। 98 मुकदमात दर्ज, 75 अफराद गिरफ्तार। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम की 173 मकामात की खुफिया चेकिंग। 158 जगह पर कीमतों पर अमल दरामद। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि हर हाल में रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में दस्तयाब होगा। धमकियों में नहीं आएंगे, आवाम को सस्ती रोटी फराहम करके दम लेंगे। 80% इलाकों में सस्ती रोटी और नान दस्तयाब। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 19 मई 2017 को ये मामला उठाया गया था और फिर जब निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनको उनके ख़ानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनके घर पर छापा पड़वाया गया, साजो सामान लूटा गया और उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2023 को हुक्म दिया कि अगर दरख्वास्त गुजार मुल्जिमान के खिलाफ वजारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। फिर उसी दिन निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के वकील ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया कि वो वजारत दिफा में दरख्वास्त देंगे, उनके पास मुकम्मल शवाहिद भी मौजूद हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई है। पंजाब में खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। खुसूसी अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। सरकारी इमारतों में खुसूसी अफराद के लिए रैंप और बाथरूम की पाबंदी पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब। इजलास में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की खारिज दरखास्त दोबारा बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन बहाली की मुतफरिक दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त पर हतमी दलाइल भी तलब कर लिए। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत अब 22 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन कबल अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। वज़ीर दाखिला की ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। पंजाब के मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब में मॉडल थानों के क़याम से आवाम को सहूलत के साथ इमेज में भी बेहतरी आई है। शहरियों के डेटा की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफार्म्स पर मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। इनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है, कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। दोनों कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैच बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने 4 विकेटों के नुकसान पर 149 रन बना लिए। वनडे सीरीज आईसीसी चैंपियनशिप का हिस्सा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख जायद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशाया खुरोनोश की सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। दुबई दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुक्काम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत इमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी महकमा खारजा के ओहदेदारान से मुलाकात में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद। IT, ज़राअत और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू।
बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ीर ममलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त जमा करा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरखास्त मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कहा है कि वो पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनके तहफ़्फ़ुज़ात को समझने के लिए काम जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा अपनी रिपोर्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ारत दाखिला को एक्स की बंदिश का ख़त वापस लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप एक्स पर पाबंदी खत्म की जाए। दिगरा दौर में एक्स पर लगाई गई पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जग हसाई से बचा जाए, सियासत का मुकाबला सिर्फ सियासत से होगा। लकी मरवत में थाना बरगी पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाक अफगान बॉर्डर पर स्पिनकई के मकाम पर भी दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के लिए तालिबान को अपने वादे पूरे करना होंगे। अफगानिस्तान उन दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने जो अमरीका या उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कहा, इंसदाद दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में है। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में डाकुओं की फायरिंग से खातून के जाम बहक और मुअम्मर शहरी के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। मौके पर मौजूद शहरी की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुल्जिमान डकैती कर रहे थे। लोगों ने मुल्जिमान को रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान की फायरिंग से खातून जाम बहक और रिक्शा ड्राइवर जख्मी हो गया था। रवां साल के 4 माह में डकैती मुज़ाहमत पर 63 अफराद जाम बहक और 200 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कराची के दरख्शां थाने में जेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस की हलाकत के केस में गिरफ्तार SHO दरख्शां और हेड मुहर्रर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुल्ज़िम के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी को बताया कि मकतूल को थाने में तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि SP क्लिफ्टन इसे प्राइवेट जगह पर ले गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेर हिरासत मुल्ज़िम मोइस पर तशद्दुद साबित हुआ था। DIG वेस्ट की सरबराही में वाक़े की तहकीकात जारी। कराची में रईसजादों की ड्रिफ्टिंग के शौक ने DHA के चौराहे की खूबसूरती को बर्बाद कर दिया। डिफेंस फेज 6 के बुखारी कमर्शियल की तज़ीन और आराइश का काम चंद रोज़ पहले कंटोनमेंट बोर्ड ने मुकम्मल किया था। इफ्तिताह के बाद चंद रोज़ बाद ही नौजवानों ने ड्रिफ्टिंग करके ज़ेब्रा क्रॉसिंग ख़राब कर दी। फुटपाथ्स भी टूट गईं। डोनट बनाती गाड़ियां टकराने से रोशनियों के पिलर्स भी उखड़ गए। बुखारी कमर्शियल से ख़याबान मुस्लिम तक 56 एकड़ के इलाके की तज़ीन और आराइश का काम ईद से कुछ दिन पहले ही मुकम्मल किया गया था। लोधरा में पुलिस कांस्टेबल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का दावा है कि अहलकार ने शादी का झांसा देकर ज्यादती की, नाजेबा तस्वीर बनाकर रकम बटोरी। लाहौर में घर में काम करने वाली लड़की मुबैना तौर पर अगवा।
बच्ची के वालिद मोहम्मद रियाज का कहना है कि मुश्तबा अफराद धमकियां दे रहे हैं, पुलिस पूछताछ नहीं कर रही। लाहौर ही में लड़की को ब्लैकमेल करने वाला लड़का गिरफ्तार। ब्लैकमेलर ने सोशल मीडिया पर लड़की की वीडियोस अपलोड की थी। फीसद पाकिस्तानी रिश्वत के शदीद मुखालिफ। रिश्वत लेने और देने को माशरे में बिगाड़ की अहम वजह करार दे दिया। 5% रिश्वत की हिमायत में सामने आ गए, मुख्तलिफ जवाब पेश किए और रिश्वत लेने और देने को दुरुस्त कहा। 1% का दरमियाना मौक़िफ़, ना रिश्वत की हिमायत की ना ही खुलकर मुखालफत की। गैला पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। इसको तो एक तो हेरिटेज डिक्लेयर करना चाहिए। हेरिटेज 200 साल होने वाले इस लाइब्रेरी को, 100 साल पुरानी इमारतें भी हेरिटेज डिक्लेयर हो गई हैं। फिर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करके इसकी खुसूसी ग्रांट इसको मिलनी चाहिए। ये एक लाइब्रेरी का तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई नहीं भी करेगा तो हम करेंगे। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने से सक्खर की कदीम लाइब्रेरी की किस्मत जाग उठी। आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर ने लाइब्रेरी को कौमी विरसा करार देने का मुतालिबा कर दिया। तारीखी किताबों का खजाना महफूज बनाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सकाफती विरसे का दिन। मुल्तान की कदीमी इमारतें खस्ता हाली का शिकार। मसाजिद, मज़ारात हों या मंदिर, सदियों की तहजीब और सकाफती विरसा अबतर सूरत इख्तियार कर गया। कई इमारतों का वजूद ही मिट चुका। सिराय में वाक़े जैन मंदिर भी खंडर में तब्दील। मुल्तान वॉल सिटी प्रोजेक्ट के तहत सकाफती विरसे को बचाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, मगर फाइलें सुर्ख फीते की नजर। कराची में घरेलू दावतें हों तो बीफ पुलाव, और अगर शादी ब्याह हो तो बिरयानी। लेकिन अगर तलब दोनों की हो तो पुलाव बिरयानी के नाम से बीच का रास्ता दरियाफ्त कर लिया गया है। मुनफरिद जायके के बायस पुलाव बिरयानी कराची वालों में खूब पजीराई हासिल कर रही है। अवाम का कहना है कि पहली बार कराची की रिवायती बिरयानी को किसी खाने ने टक्कर दी है। भारत में आम इंतखाबात का आगाज कल से होगा। 7 मराहिल में होने वाले आम इंतखाबात 19 अप्रैल से 1 जून तक होंगे। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहम उम्मीदवार करार। कामयाबी की सूरत में मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में रुआंग आतिशफिशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुक्काम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकानी की हिदायत। रुआंग आतिशफिशां में 24 घंटों के दौरान कम से कम 5 धमाके हुए। राख फजा में हजारों फुट तक बुलंद। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिशफिशां से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह का हमला, 14 इसराइली फौजी जख्मी, 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के इदारे अनरवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल गज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब बेसबॉल लीग का लाहौर में आगाज। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली बेसबॉल खिलाड़ी कहती हैं कि उनकी और उनकी फैमिली की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। यहाँ पहुँचने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इनकी मुस्लिम बहनें बहुत मदद और हौसला अफजाई करती हैं। 63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप पाकिस्तान का इस्लामाबाद में आगाज। इवेंट में एमेच्योर मेन, सीनियर एमेच्योर मेन, एमेच्योर विमेन की कैटेगरीज में 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। एमेच्योर मेन और सीनियर एमेच्योर मेन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले आज होंगे। एमेच्योर विमेन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले कल से शुरू होंगे। 38 बरस पहले आज ही के दिन जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने भारतीयों के दिल दहला दिए थे। शारजाह में भारत की तारीखी शिकस्त भारतीय आज भी नहीं भूल पाए। कैफी खलील का नया गाना कहानी मेरी ने आते ही धूम मचा दी। 2 दिनों में तकरीबन 10 लाख लोग गाना सुन चुके हैं। और मारूफ पंजाबी लोक गुलकार आरिफ लोहार ने जिंदगी की 58 बहारें देख लीं। बेहतरीन कारकर्दगी पर आरिफ लोहार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं।